अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है वो एक कंप्लीट काम के लिए है। ये एक मॉकअप डिज़ाइंस होते हैं। मॉकअप डिज़ाइंस आजकल बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं और जिस तरह फैशन होता है इसी तरह इनका ट्रेंड होता है, इसी तरह डिज़ाइनिंग में भी ट्रेंड होता है। तो ये मॉकअप के दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से फ्री में मॉकअप ले लें। सवाल ये पैदा होता है कि फ्री में जो चीज़ मिल रही होती है लेकिन हम यहाँ पर अपना मॉकअप बनाएंगे। तो अपना मॉकअप बनाने के लिए क्या होता है कि एक तो जब आप मॉकअप बनाते हैं तो अपनी वेबसाइट एक डोमेन परचेज़ करके उस पर डाल के परचेज़ करके भी पिक कर सकते हैं। दूसरा, अपने मॉकअप बनाने की अलग वैल्यू है, किसी और का मॉकअप फ्री वाला यूज़ करना, कस्टमाइज़ करना की वो वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर अपने मॉकअप्स कुछ बनाएंगे। किसी और के मॉकअप को यूज़ करने से बेहतर है कि कुछ अपने मॉकअप्स बना लें। बाद में कभी अपने किसी और का मॉकअप भी अच्छा लग रहा है, यूज़ कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं होता किसी काम के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम एक मॉकअप आना चाहिए। और इस तरह से अभी एक मॉकअप बना रहे हैं हम। तो मैंने सोचा है वो एक वेबसाइट का मॉकअप बना रहे हैं। ये वाली हमारी अरीना की ही साइट ले लेते हैं। अरीना मल्टीमीडिया की पाकिस्तान की arena-pakistan.com की साइट है। इसको हम मॉकअप में यूज़ करेंगे। तो मॉकअप में यूज़ करने के जैसे ये विज़िटिंग कार्ड है, ये एक इमेज देख लें। ये इमेज को मैं थोड़ा इनलार्ज कर रहा हूँ, तो एक मिनट, ये आ गया। अब ये एक सिंपल एक विज़िटिंग कार्ड है। ये इसका फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो ये किसी ने ड्रॉ नहीं किया, वह प्रिंट इमेज जो है ये फ़ोटोग्राफ नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया है कि इसको इमेज में फ़िक्स किया है। यानी एक विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन किया और उसको बग़ैर सिर्फ डिज़ाइन करके उन्होंने इसका ये मॉकअप रेडी कर दिया है। इस तरह आपको ये विज़िटिंग कार्ड्स के मॉकअप हैं। तो मॉकअप आपको किसी भी चीज़ का, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ों के मॉकअप्स आ रहे हैं, तो कि आप इस चीज़ का मॉकअप बना के हमें दे दें। बाज़ दफ़ा ये होता है, बाज़ दफ़ा होता है कोई और चीज़ का मॉकअप होता है। जैसे मतलब आपकी हर चीज़ का मॉकअप आप बना सकते हैं। तो इस वक्त मैंने सिर्फ मॉकअप में देखा हुआ है। आपको ये कप के हैं। हाँ, ख़ास तौर पे जो हमारा ये ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है, अभी आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसमें परफ्यूम्स के मॉकअप्स काफ़ी बन रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी चीज़ों के मॉकअप बन रहे हैं। इस वक्त हम ये अरीना की वेबसाइट का एक मॉकअप तैयार करेंगे इसी क्लास में इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पर हमने एक मैंने साइज़ लिया हुआ है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से या पार्टी रिक्वायरमेंट से भी कर सकते हैं। मैंने 900 बाई 900 पिक्सल्स लेके ये एक फ़ाइल क्रिएट की है। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ओपन किया हुआ है, ब्लैंक फ़ाइल है। तो सबसे पहले क्या करना है कि कुछ इमेजेस आपने ले लेनी है, PNG में हो, JPG में हो, जैसे बेहतर हो। फिर उसको इरेज़ करना है और उसका बैकग्राउंड अभी मैं आपको इरेज़ बताऊंगा, मास्किंग वाला ऑप्शन अलग से बताऊंगा। तो जब मास्किंग वाला बताऊंगा तो इरेज़ करने का वो उस वक्त होगा, लेकिन अभी सिर्फ सिंपल इरेज़र टूल आपको समझाऊंगा और इरेज़र टूल से काम करके इसको थोड़ा सा मॉकअप करेंगे या कोई उससे करेंगे। तो एक मॉकअप रेडी करते हैं हम, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। अब ये वाले फ़ोल्डर में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो आप भी ये कीजिए कि जब कोई नया जॉब आता है, काम आता है, तो उसका एक फ़ोल्डर बना लें और वो एक मखसूस जगह पे उस फ़ोल्डर का नाम भी वही हो तो ज़्यादा बेहतर है। किसी क्लाइंट का काम मिलता है तब भी मैं यही करता हूँ। जैसे किसी कंपनी का काम मिलता है तो उसका एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और उस फ़ोल्डर में सारी चीज़ें उसकी रखता चला जाता हूँ। अब जैसे ये TTS आपका 11 to 1 है, इसका पहला काम मैंने किया तो मैंने यहाँ पे मॉकअप बना दिया। इससे पहले कुछ चीज़ें बनाई थी तो वो सिंपल चीज़ें थी तो बाहर ही रखी हुई थी, लेकिन TTS 1 में थी, 11 to 1 में। अब ये मॉकअप का एक काम कर रहा हूँ तो इस तरह इसको यहाँ पे ले रहे हैं। अब इसको ड्रैग करके मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ये मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लेके आ गया फ़ाइल। ये फ़ाइल काफ़ी बड़ी है, अगर वैसे ओपन करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी फ़ाइल होगी, ठीक है ना। इसको एडजस्ट हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड स्टाइल हो गया, ठीक है। अब हमें आगे जगह चाहिए तो ये आपने देखना होगा। अगर मैं यूँ रखता हूँ तो ये देखें आपको यहाँ पे जगह कम मिल रही है, लेकिन इधर हमने टेबल रखना है तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ी सी जगह चाहिए होगी पीछे। तो यूँ पीछे कर देंगे तो इसकी बैक पे यहाँ पे हम टेबल रखेंगे तो टेबल सही रहेगा।
अगर हम इसको कंट्रोल टी कर देते हैं सपोज़, और इसको छोटा भी करना चाहें तो हम छोटा भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी पर है। तो इसको हम कंट्रोल टी अगर कर देते हैं, देखें तो क्या पोजीशन होगी वो आपको भी दिखा देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके करते हैं तो ये साइडों से कम हो जाएगा, तो ये चीज़ अजीब सी हो जाएगी। अभी हमें इसी साइज़ में रखना है तो हम इस साइज़ में रख के यहाँ से इस तरह रखेंगे ताकि इसके नीचे वाले एरिया में टेबल आ जाए, और वो टेबल जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले इस टेबल पे ये एलसीडी रखेंगे, नीचे ये वास रखेंगे, और टेबल के साथ अगर जगह मिल गई तो ये वास रख देंगे या ये वास रख देंगे, ये सोचा हुआ है मैंने। और ये जो एलसीडी हमारे पास आ रही है, इस एलसीडी पे ये अरीना की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो ये काम से क्या होता है कि ये अरीना मल्टीमीडिया का एक मॉकअप रेडी हो जाएगा इस वेबसाइट का। तो अगर वेबसाइट का मॉकअप आता है तो इस तरह का मॉकअप बना के किसी को भेजा जाता है तो उसको देखने में भी अच्छा लगता है और लुक भी आ रहा होता है, और एक ब्यूटी वाइज भी काम हो जाता है। तो क्लाइंट भी और बॉसेस भी खुश होते हैं, बजाय इसके कि आपने एक सिंपल सी इस साइट को प्रिंट स्क्रीन करके भेज दिया किसी को। प्रिंट स्क्रीन करके भी आप भेज सकते हैं, नीचे भेज दें तफसीली, लेकिन अगर आपने इस तरह की चीज़ भेजी हुई होगी किसी को तो उसे अच्छा लगेगा देखने में, और जब देखने में अच्छा लगेगा तो वो आपकी तारीफ़ करेगा। तो इसको मॉकअप कहते हैं। मॉकअप के बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। अब हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं तो यहीं पे आते हैं, और यहाँ पर हम आके मॉकअप 11 TTS, और ये ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये टेबल लेना है और टेबल हम इधर रख देंगे। ये टेबल अब हमारे पास इस पोजीशन में आ रहा है कि ये इधर इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करना है। तो हमें एक जस्ट ये देख लें, ये मॉकअप की ये वाला लेयर है, इसके ऊपर ये वाली लेयर है, इसके साइड में जो इसका नाम आ रहा है इसको राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो इधर रास्टर साइज़ आ जाएगा। याद रखिएगा, आप शायद पहले भी बताया हो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट का अपोजिट रास्टर साइज़ है, रास्टर साइज़ का अपोजिट क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको आपने काम करना है तो इस पर अब क्या करना होगा, हमें इसको इरेज़ करना होगा, ठीक है ना। तो इरेज़ करने का आसान तरीका क्या है, एक तरीका तो सिंपल है लेकिन उससे इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन बाज़ जगह पे ज़रूरत नहीं होती इतनी क्वालिटीज़ की, तो वहाँ पे मैजिक विंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये मैजिक विंड का इस्तेमाल किया जा सकता है और इरेज़र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ले लेते हैं मैजिक विंड से और डिलीट कर देते हैं तो ये रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद कंट्रोल डी करते हैं। रिमूव बीजी से भी आप काम कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले शायद बताई भी है, removebg.com। तो अगर ये वाली इमेज हम लेके इसको रिमूव बीजी में डाल देते हैं तो उसका रिज़ल्ट आया होगा, शायद बताई हो, मैंने आपको नहीं बताई, मुझे याद नहीं आ रहा। ये रिमूव बीजी है, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, इससे काम जल्दी हो जाता है। और ये साइट खुलनी चाहिए, बस आपका नेट अच्छा होना चाहिए, नेट की जितनी अच्छी स्पीड होगी। यहाँ पे अपलोड इमेज भी है, ड्रॉप अ फाइल भी है, यूआरएल भी है, ड्रॉप अपलोड फाइल होती है। तो अपलोड फाइल में मैं टीटीएस में आता हूँ, मॉकअप में आता हूँ और इस टेबल को लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ, सिंपल। तो ये आपके पास अपलोड होके इमेज आ जाएगी, फिर इसे डाउनलोड करना होगा आपने। और ये डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा आपको कि ये डाउनलोड की फ़ाइल आ गई और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब ये डाउनलोड हो गई फ़ाइल, हमने यहाँ से ओपन करते हैं। अब ये फ़ाइल लेके हम ड्रॉप करते हैं, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो ये देखें, ये फ़ाइल यहाँ पे नहीं आई, ये इंटर करते हैं। पिछली फ़ाइल को हम डिलीट कर देते हैं
और ये वाली फ़ाइल को हम रख लेते हैं। तो क्या है कि इस फाइल को लेने से हम और कंट्रोल टी का ऑप्शन करेंगे। अब कंट्रोल टी से इसको साइज़ में बड़ा करेंगे थोड़ा, और इसको हमें एडजस्ट करना होगा। अब नीचे जो है ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा और इसकी साइडें बड़ी अजीब से लगेंगी आपको, है ना। इसको हमें सेट करना होगा, ये अभी करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन क्योंकि ये आर्टिफिशियल सा लग रहा है, तो ये आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। इसकी ये जो लकीरें हैं, ये लाइनें हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, वरना ये अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। तो इसको हमें सेट करना होगा इस मॉकअप में, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और सेट कर देते हैं पहले, फिर पहले तो इसकी साइज़ वाइज को देख लेंगे। इसकी साइज़ को करके सेट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी एलसीडी यहाँ पे लगा देते हैं। अब चाहें तो यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, कहीं पे भी लगा दें। और अब हम लेके आते हैं अपने मॉकअप में से ये एलसीडी, ठीक है। इस एलसीडी का जी फाइल है। ये फ़ाइल कौन सी होती है, ये फ़ाइल का भी एक बारे में बता देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, देख लें। तो इस फाइल में आ रहा है JFF फाइल। ये व्हाट्सएप की इमेजेस भी इसी फाइल में होती हैं। तो व्हाट्सएप की इमेजेस भी जो हैं वो आपकी डायरेक्ट इस पर फ़ोटोशॉप पे ओपन नहीं होती। मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, नहीं हो रही, देखें, क्योंकि ये कह रहा है कि ये फॉर्मेट इनके लिए ओके नहीं है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और ये मॉकअप पे आता हूँ, ये वाली एलसीडी लेता हूँ। अब यहाँ पे भी ये देखें, कुड नॉट कंप्लीट बिकॉज राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फाइल को यहाँ पे ले जाएंगे। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ, या तो पेंट कर सकते हैं या गूगल क्रोम में ले जाएं, कहीं पे भी ले जाएं। मैं इसको गूगल क्रोम में ले जाता हूँ। ये देखिए मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी इमेज कर लेंगे। इसको करेंगे कॉपी इमेज। कॉपी इमेज हो गया। अब फोटोशॉप में आएंगे। ऐसी तमाम इमेजेस जो व्हाट्सएप की होती हैं या फिर ऐसी ओपन नहीं हो रही होती हैं। अब न्यू फाइल ओपन की है, सिंपल, दोबारा कर दिखा देता हूँ। जब भी अब न्यू फाइल ओपन करेंगे, चूँकि कॉपी हुई है, इसी साइज़ में आ जाएगी। क्रिएट करेंगे और कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V करने से क्या हुआ कि ये ओरिजिनल फाइल आपके पास आ गई। अभी मैं W वाली कमांड इस्तेमाल करता हूँ सर, और मैजिक विंड से ही इसको बंद कर दूँगा। मैजिक विंड का इस्तेमाल कम रखिएगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। जहाँ पे ज़रूरत हो बस वहीं पे कीजिए, वरना इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती इतनी। लेकिन जिस तरह की ये चीज़ें हैं कि बहुत बनानी है या अर्जेंट हैं, तो फिर वहाँ पर ये इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। लेकिन अगर कोई प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई काम आ रहा होता है तो फिर उधर ये काम नहीं आती। ख़ास तौर पे जिसकी रेजोल्यूशन आपको अच्छी चाहिए, तो फिर ये आपका मैजिक विंड प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया। अब इसको आपने कैसे सेट करना है, तो इसके लिए एक होती है कमांड, और वो हम क्या करेंगे कि इसको नीचे से इधर से एक ड्रॉप शेडो दे देंगे, ये वाला ड्रॉप शेडो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ड्रॉप शेडो। जैसे ही आप ड्रॉप शेडो करेंगे, इसके ऊपर आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आएगी। अभी कैंसिल कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो डबल क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो करेंगे, ये देखें, ये ड्रॉप शेडो से यहाँ पे हल्की सी लाइन आ गई और इसका जो आर्टिफिशियल पन था वो ख़त्म होता चला जाएगा। अब इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं आप, इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, ये इसकी पूरी ओपेसिटी आ रही है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, एंगल बढ़ा सकते हैं, ये एंगल आपके हाथ में होता है, ठीक है। इसका स्प्रेड बढ़ा सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा स्प्रेड भी बढ़ा दें, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। और जहाँ जहाँ हल्की हल्की सी लाइन आ रही है वाइट वाली, इस वाइट वाली लाइन को आपने बहुत ही
आराम से ब्रश टूल का इस्तेमाल करके नई लेयर पे, इधर एक नई लेयर ले लेनी है आपने। और ये नई लेयर आप कहाँ से लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, लेयर 2, ठीक है। और यहाँ पर ये नई लेयर आ गई। अब यहाँ पर हम करेंगे ब्रश टूल का इस्तेमाल, ये जिसकी बी शॉर्ट की है, इसको रखेंगे बहुत हल्के साइज़ में, बहुत माइन्यूर में, 1 पे कर लें, ठीक है। अब ये ग्रीन जैसे आ रहा है, डिफ़ॉल्ट कलर ग्रीन है। अब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इस ब्रश टूल को करवा चुका हूँ लेकिन यहाँ पे देख लें, राइट क्लिक करके ये वाला ब्लैक लाइन जो है आपने लेनी है। यहाँ से जो उस कलर पे भी आप रखेंगे इसके पॉइंटर को, पिन को, तो ये आपकी वो कलर आ जाएगा। अब बी में हमने कर दिया है, अब हल्का हल्का बड़ा करना है तो कमी कर देते हैं। एच से भी हम जा सकते हैं। अब हल्का हल्का सा इसको आप यहाँ से ये वाइट कर देंगे। ये बहुत बारीक होता है, नज़र कम आता है, लेकिन फिर इसके अंदर जो इसका आर्टिफिशियल लुक आ रहा होता है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है और बाज़ दफ़ा मुकम्मल तौर पे ऐसा लगने लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल बेस पे बना हुआ है। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से कलर चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस पिन से ये वाला कलर ले लेंगे। ठीक है, अब इसका वो लुक नहीं आ रहा होगा, इसका शेडो आ गया, ड्रॉप शेडो आ गया, प्लस इसमें आर्टिफिशियल लुक यहाँ से इतने हिस्से से इतना ख़त्म हो गया। बिल्कुल इसी तरह आपने इस लेयर के साथ भी यही करना है। जो आपकी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर है, इसको भी हम यही करेंगे, रास्टर साइज़ करेंगे, ठीक है। और इस रास्टर साइज़ की लेयर को लेके हमने ख़त्म किया। अब हम इधर आ जाते हैं और इसको भी हम हल्का सा ड्रॉप शेडो दे देंगे। और अगर ये ड्रॉप शेडो में सही समझ में नहीं आ रहा होता है तो यहाँ पर आप इसके दूसरे कुछ लुक भी दे सकते हैं और इसकी कैपेसिटी को कम भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। और यहाँ पे भी वाइट लाइन जो आ रही है, इस लाइन को कवर करना होता है आपने, तो ये काम थोड़ा सा लेंदी तो होता है लेकिन काम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो अब हम ये वाला कलर ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक नई लेयर ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। और यहाँ से हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, इधर कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे, गलत हो जाता है तो कंट्रोल जेड, इस तरह से ये आपको लेके जाना है आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये इधर से आर्टिफिशियल लुक आ रहा है, हल्का हल्का सा। और इसकी और भी टेक्निक्स हैं मगर इस वक्त मैं एक ही टेक्निक आपको दिखा रहा हूँ। और ये बेहतर टेक्निक है, काम हो जाता है इससे। दो बार करेंगे तो जहाँ जहाँ से नहीं हुआ होगा वहाँ से भी ये कवर कर लेगा। ये हमने बहुत साइज़ में बड़ा किया हुआ है, तो अब आप देखेंगे तो वो चीज़ कम हो जाएगी। साथ ही साथ इस लेयर में ड्रॉप शेडो को बढ़ा दें,
बेवल कर लेते हैं। अब देखें, इसको बेवल टूल किया है मैंने, तो इसका क्या प्रोसीजर आ रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया बेवल से। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं बेवल के। इसके स्ट्रोक नहीं लगाएंगे हम इसमें, इनर शेडो ग्लो कर देते हैं। तो ये देखें, इनर से ये हो गया था। तो इस तरह ये एक चीज़ रेडी हो रही है। वैसे मॉकअप के बारे में अमूमन लोगों को पता होता है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल एक काम करना है। ये अब यहाँ पे मेरे पास टाइम कम है, तो इसको तफसीली जब बनाते हैं तो इसी तरह का मॉकअप बनाते हैं। तो यहाँ से पूरा इसको सेट कर देते हैं। अब ये जो चीज़ है, बेवल टूल इस्तेमाल किया, इनर शेडो किया, ड्रॉप शेडो किया, ये हर इमेज के साथ अलग अलग होता है। तो एक एक बार अप्लाई करना होता है। आप अप्लाई कर लें, देख लें कि ये अप्लाई करने से कैसा लगता है। बाज़ दफ़ा अगर ये अप्लाई करने से काम आपका हो जाता है तो आपको फिर ब्रश टूल की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि आप ये इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये चीज़ें अगर ख़राब लग रही हों या बुरा लग रहा हो तो फिर आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन के तौर पे सारी चीज़ें बताई हैं। अब आ जाते हैं इधर इस साइट पे। इस साइट पर आपको कीबोर्ड के अंदर एक प्रिंट स्क्रीन होता है। ये प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन अमूमन हमारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए भी, कि प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आपके कीबोर्ड पे होता है। और बिल्कुल ऊपर जहाँ पे आपके नम पैड्स होते हैं, नम लॉक होता है, नंबर्स होते हैं साइड में, जिसको कीबोर्ड की राइट साइड कहा जाता है, उस राइट पर आपको प्रिंट स्क्रीन नज़र आएगा। पॉज स्क्रीन है, स्क्रॉल है, और इसके साथ प्रिंट स्क्रीन थर्ड है। और ये आपको इंसर्ट और डिलीट का जो बटन आता है, ये इससे ऊपर PRTSCN लिखा हुआ होता है। तो ये कर देंगे, एक बार हमने किया तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम इधर आते हैं और इधर कंट्रोल V कर देंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल V। ये देखें, पूरी की पूरी साइट हमारे पास आ जाएगी। या फिर हम नई फाइल खोलेंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको, ये भी एक ऑप्शन बेहतरीन होता है, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये ओपन किया हुआ है, हमें ये ऊपर का हिस्सा नहीं चाहिए, या चाहिए हमारी मर्ज़ी पर है। ठीक है, नहीं, नीचे का हिस्सा नहीं चाहिए हमें तो ये सिर्फ स्क्रीन में इतनी वेबसाइट ही दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉप करेंगे, या फिर हम इसको मार्क्यू टूल से इसको कवर कर लेंगे। तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर होता है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ये ले लेते हैं, बाकी चीज़ें हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने इसको ड्रैग कर लिया और ये पूरा हमने इधर रख लिया। ठीक है, अब ये मूव टूल है, मूव टूल V टूल लिया हमने, और V टूल से हम इस पर लेके आ जाएंगे इसको। हमारे पास ये पूरी साइट आ गई। अब इसको इस LCD से ऊपर रखेंगे। ठीक है, वक्ती तौर पे हमें इस लेयर को, पीछे हमें नज़र नहीं आ रहा, रखना भी इसके ऊपर है। नीचे रखेंगे तो सही नहीं नज़र आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो अब मज़ा नहीं आएगा। इसको हम रखेंगे इसी लेयर पर, और इसको वक्ती तौर पे, अपना अपना स्टाइल है, दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल पे रखेंगे और इसको पीछे रख देंगे। ये आपको जो बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं। आपके काम करने का स्टाइल हर शख्स का अपना होता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो किस तरह काम करता है। जिस तरह बेहतर समझता है उस तरह करे। कंट्रोल T करेंगे हम। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके इसको लेके आ जाएंगे। इसके इक्विवेलेंट लाना है हमें, तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। ये करने के बाद हम इसको, जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम हटा देंगे। अब हम इसको इधर ले आ जाते हैं। ठीक है, अभी दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। ये किया, अब मैं मल्टीप्लाई का ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ताकि आप देख लें दोनों ऑप्शंस। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको हैंड टूल करके।
ये इस वक्त हमें इतनी लाइन चाहिए और यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मर्क्यू टूल से ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो इसको एरो की से, जो एरो की आपके पास होती है उससे काम करके, अब मैं बैक स्पेस सिंपल प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें आ गया, कंट्रोल डी, अब एच कर देता हूँ, अब ये इतना रहता है। फिर रैम ले लेता हूँ, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं जो चाहें, और बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल डी, इसको नॉर्मल कर दें। अब हमारे पास ये अरीना की ये वेबसाइट इस तरह से आ रही है, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो आपको नज़र आएगी। अब यहाँ पर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है अगर, तो उसको भी आप कर सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास और चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, तो ये गमला पड़ा हुआ है, एक वास है ये गार्डन का, इसको भी ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो ड्रैग कर लें, ठीक है। अब ये देखें, इधर से हम इसको मैजिक विंड से ये, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए नहीं कर रहा, इसको रास्टर साइज करेंगे। मैंने आपको बताया हर चीज़ को आपने इस तरह से नहीं लेना है, किसी किसी चीज़ को लेना है, किसी किसी चीज़ को नहीं लेना है। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन ये होता है, जो भी बता देता हूँ, ये वाइट वाला ऑप्शन है, ये थोड़ा सा लेंदी होता है मगर काम का होता है। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा आपको कि इरेज़र टूल लेना होगा, यहाँ से ई प्रेस कर दें, ई इसकी शॉर्ट की है, ये वाला इरेज़र, ठीक है, और यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, तो ये वाला इरेज़र टूल है, और बाकी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर लेके और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके डिलीट कर दें, इस तरह ये बिल्कुल इक्विरेट जा रहा होगा। ये भी एक टूल है। दूसरा एक टूल इसका मास्किंग का होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन फ्यूचर कराऊंगा वो, और मास्किंग की कुछ क्लासेस होंगी आपकी इंशाल्लाह, तो उसमें आपका मास्किंग क्लियर हो जाएगा। अब ये इतना हो गया, अब ये देख लें आप, इस तरह से आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये लासो टूल ले लेते हैं, और इतनी तफसील पे नहीं जाना होता, यहाँ से इतना लेके ये लासो टूल चला दिया और बैक स्पेस कर दिया, ये पूरा इरेज हो जाएगा। कंट्रोल डी और ई ले लिया, ठीक है, और ये भी नहीं करना तो आप इसको रिमूव बीजी वाली साइट पे जाके आसानी से कर सकते हैं, जो मैंने पहले किया था, यहाँ से अपलोड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये रिमूव बीजी, ओपन, देखते हैं कितना अच्छा आता है कितना नहीं आता। कभी कभार अच्छा नहीं भी आता इसमें, और कभी कभार अच्छा आ भी जाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये वाला, अब इसके साथ भी यही हमें एक अप्लाई करनी होंगी चीज़ें, जैसे ड्रॉप शेडो किया था, ये किया था, तो इस तरह की चीज़ें आपने अप्लाई करनी होंगी, उसके बाद ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा।
और एक और चीज़ जो पिछली बार भी करा चुका हूँ वो बता देता हूँ, कंट्रोल एम वाली बात, कर्व्स की सेटिंग इसकी कंट्रोल एम करेंगे और यहाँ से कंट्रोल एम करने के बाद हम इसको कंट्रोल एम की कमांड ओपन नहीं हो रही, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा था। यहाँ से लेते हैं, अच्छा ये तो कंट्रोल एम में तो अच्छा नहीं लग रहा, कंट्रोल यू करते हैं और थोड़ी सी सिचुएशन इसकी बेहतर करते हैं, व्यू थोड़ा बढ़ाते हैं, कम करते हैं, सेट कैसे होता है, कंट्रोल यू, सिचुएशन बढ़ा दें, लाइट बढ़ा दें। अब एक और काम करेंगे, ये देखें यहाँ से इतने हिस्से को ले लेंगे हम, ठीक है। अब करेंगे कंट्रोल यू दोबारा, अब ये ऊपर के पोजीशन पे जहाँ पे सिलेक्शन हुई हुई है वहाँ पे करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। यानी जो अगर एक ही चीज़ के अंदर हमारे दो चीज़ें आ रही हों तो उसको हम इस तरह सेट कर सकते हैं। अब इसका कलर अलग था, इसका कलर अलग था, इसको सेट करना है तो हमने कंट्रोल यू और ह्यू जो लास्ट वाली क्लास में बताया था, इस सिचुएशन से इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह यही चीज़ कंट्रोल एम में भी अप्लाई होती है, कर्व्स में भी अप्लाई होती है, आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम अब ड्रॉप शेडो वाली चीज़ दे देते हैं, बेवल दे देते हैं, ड्रॉप शेडो दे देते हैं, तो उसके बाद हमें नज़र आएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये हमारा आउटर ग्लो अच्छा नहीं लग रहा, इनर ग्लो फिर भी बेहतर है। बेवल टूल को खोला, थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ख़राब हो जाती है तस्वीर, बिल्कुल कम, बहुत माइनियर, ओके कर दें। ठीक है, अब इसको क्रॉप टूल ले लें, लास्ट में थोड़ा सा क्रॉप कर दें, और जैसा आप मुनासिब समझते हैं वैसा दोबारा से आप रख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन, अगर बॉर्डर देनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक नई लेयर ले लें, लेयर 5, और ये सिलेक्शन लें और यहाँ पे एक स्ट्रोक ले लें, ये वाली स्ट्रोक लाइन है, स्ट्रोक लाइन को आप जो कलर देना चाहें ब्लैक दे देते हैं इस वक्त, और ये सबसे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये ब्लैक लाइन आ गई लास्ट में, तो इस तरह से भी ये ओपन हो सकता है। बाकी इसमें थोड़ा सा काम है तो ये काम कर सकता, सुकून वाला है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही इंशाल्लाह। तो ये मॉकअप तैयार किया है, तो अब आपको मैं इस वक्त टास्क तो नहीं दे रहा, लेकिन आप कोशिश करें कि किसी भी एक चीज़ का मॉकअप बनाएं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको टास्क दूं, मगर ये कि नई नई क्लास है आपके पास, तो आप देख लें। अगर जो बना सकता है वो उसमें से कोई भी किस्म का एक मॉकअप तैयार कर ले, विज़िटिंग कार्ड का, लेटर हेड का, या इसी तरह की वेबसाइट का, या फिर कोई परफ्यूम का, और
परफ्यूम कपल का नहीं कीजिएगा, परफ्यूम या कॉस्मेटिक्स का नहीं कीजिएगा। एक वेनिशिंग पॉइंट फ़िल्टर से रिलेटेड चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आप इसको परफ्यूम से रिलेटेड कोई चीज़ मॉकअप तो रेडी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप विज़िटिंग कार्ड का और ये मॉकअप रेडी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई चीज़ आपने इसमें, जैसे सिंपल मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये तो रेडी हो गई, लेकिन वैसे बता देता हूँ कि अगर इसको कभी विज़िटिंग कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो इसको लिटाने वाली सूरत में इमेज को लेना होता है। तो यहाँ पे हम इमेज ले लेते हैं। इसके लिए हमें कंट्रोल यूज़ करना पड़ता है। हम कंट्रोल टी करके यूज़ करेंगे। वी से मैं इधर लेके आ जाता हूँ और ये इमेज है, इसको कंट्रोल टी करेंगे पहले और कंट्रोल टी करके अब कंट्रोल प्रेस करके नीचे ले जाएंगे। तो ये पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप विज़िटिंग कार्ड वगैरह की जो डिज़ाइन है, इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, वेबसाइट का बना सकते हैं, कोई चीज़ टेक्स्ट बना के आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का कर लें। तो ये एक ऑप्शन आपके पास है, तो कोशिश करें कि आप ये करें, और जो करेगा उसे इंशाल्लाह नंबर मिलेंगे, नहीं करेगा उसे ज़ाहिर सी बात है वो नंबर नहीं गेन करेगा। तो मैं टास्क दे रहा हूँ, मिस आसिया कुछ आपके नंबर्स भी देंगी। तो ये पहला टास्क है मेरी तरफ से आपको। कोशिश करें कि आप लोग इसको अप्लाई करें, एक मॉकअप रेडी करें। इसमें वही टूल्स हैं जो सारे टूल्स आप कर चुके हैं पहले भी, उन पुराने टूल्स को ही यूज़ करते हुए हमने ये एक मॉकअप रेडी किया है। तो इस तरह का कोई भी किस्म का मॉकअप आप अपने जहन से यूज़ करके कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मॉकअप डिज़ाइंस बेशुमार हैं। ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ का मॉकअप लेके कर सकते हैं। कोई बोतल का मॉकअप ले लें, बुक का मॉकअप ले लें, कैलेंडर का ले लें, विज़िटिंग कार्ड का ले लें, कोई रेडी विज़िटिंग कार्ड ले लें या विज़िटिंग कार्ड बना लें, उसका मॉकअप कर दें। तो ये आपने काम करना है, तो इस पर कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, टाइम लगाइएगा। सेकंड ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। मेरे दूसरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ क्लास में होते थे वो सब अभी भी पूछते रहते हैं। तो फ़ोन पे, व्हाट्सएप कॉल पे मेरे नंबर पे आप मुझसे कॉल कर लीजिएगा, या ग्रुप पे पूछ लें जो हमारा TTS 11 to 1 है, उस पर पूछ लें मुझसे। तो हर वक्त मेरा तकरीबन ऑन रहता है। तो आप प्लीज़, आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो इंडिविजुअली तो आप मुझसे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।